अब देखिए, जैसे ही अखिलेश भैया ने घोषणा की कि समाजवादी लोग अब वैक्सीन लगवाकर अपनी जान बचा सकते हैं, अप्सराओं के साथ साथ छुटके नेताजी भी नाच उठे। गोरखपुर के समाजवादी नेता शैलेंद्र यादव जी ने वो समा बांधा कि क्या बताएं। अखिलेश भैया के बाटे नाच हो, अब की बनाई अखिलेश जी के ताज हो। इसके अलावा एक और गाने पर डांस किया था, लेकिन वो सुना नहीं सकता। वो क्या है ना, फैमिली शो है। कमजोर आदमी शांति की ज्यादा बात करता है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। मजबूत आदमी तय करता है कब शांति होनी चाहिए और कब शांति नहीं होनी चाहिए। मजबूत आदमी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, और जब शक्ति का प्रदर्शन होता है तो शांति स्थापित हो जाती है। शांति को भंग करने वालों को पता है कि अगर हमने शांति भंग की तो ये शक्ति का प्रदर्शन ऐसा करेगा कि हमारी नस्लें याद करेंगी कि हमने शांति भंग करने की कोशिश की। लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एक डंडा भी नहीं है, और हम कहते हैं हम शांति चाहते हैं। कौन पूछ रहा है आपको? कहां की शांति, कैसी शांति? अपने कर्तव्य को पहचानो और तब निर्णय लो, क्योंकि निर्णय तो तुम्ही को लेना पड़ेगा। यदि तुम ये चाहते हो कि निर्णय मैं लूं और तुम इस युद्ध के उत्तरदायित्व से बच जाओ, तो ये नहीं होगा पार्थ, कदापि नहीं होगा, क्योंकि यह युद्ध भी तुम्हारा है और इस युद्ध का परिणाम भी तुम्हारा ही होगा। देखिए, मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं आपको नमन करना चाहता हूं, आपको प्रणाम करना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, सनातन का जब इतिहास लिखा जाएगा, कल भविष्य सनातन का इतिहास लिखेगा, तो सबसे चमकदार सितारों में से एक सितारे का नाम होगा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। आपके साथ बैठना, आपके साथ बैठना, आपके साथ बात करना, ये मेरे एक सपने के सच होने के जैसा है, और मैं आपके साथ बैठकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। बहुत सम्मान आपके प्रति। एक बार हम भोपाल में मिले थे, मैंने आपको तब भी बताया था, आपके प्रति बहुत सम्मान, बहुत आदर है मेरे मन में। जिस तरह से आप लोग, आप हैं और कुछ साथी हैं हमारे, अब एक बहुत बड़ी परिवर्तन की लहर आप लोग ले आए हो, और ये परिवर्तन की लहर ही इतिहास बनाएगी और भूगोल बदलेगी। आज आम आदमी पार्टी को बने हुए 5 साल पूरे हुए। आज ही के दिन मजाक उड़ाया इस देश के आम आदमी का। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? जिनको पॉलिटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती थी, राजनीति लिखनी नहीं आती थी, ऐसे सारे फक्कड़ आदमी, अरे गहरे सारे इकट्ठे हो लिए और एक आम आदमी पार्टी बन गई। मैं ये सोच रहा था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकसद क्या हो सकता है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपना क्या हो सकता है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपना हो सकता है कि हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांट दो। अगर हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान के नाम पे बट गया, हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान पे कब्जा करना आसान हो जाएगा। जो लोग इस देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांट रहे हैं, उनको भी मैं सर झुका के नमन करता हूं। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, वो आईएसआई के एजेंट हैं। आम आदमी का चोले के अंदर देशद्रोही हैं। जो सपने पाकिस्तान देख रहा है, जो काम आईएसआई 70 साल में नहीं कर पाई, पिछले 3 साल के अंदर जो आपकी सरकार ने, आम आदमी ने करके दिखा दिया। मैं चैलेंज कर सकता हूं 70 साल में किसी भी पार्टी की सरकार ने इतना काम नहीं करके दिखाया होगा। बोले अगर ये आम आदमी खड़ा हो गया इस देश का, अगर ये आम आदमी या फक्कड़ आदमी अगर आया, इनको कुचलो, खत्म कर दो, इनको नेस्तनाबूद कर दो इनको।
दिल्ली में एक मस्जिद है, जामा मस्जिद। उस मस्जिद का इमाम है जो छटा हुआ गुंडा है, उस पर 65 मुकदमे हैं, 65 उस पर FIR हो रही है और 65 की 65 FIR के अंदर नॉन अवेलेबल वारंट है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जब उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और दिल्ली पुलिस से कहा कि आप इसे गिरफ्तार करिए, तो शीला दीक्षित की सरकार थी, दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि अगर हम पकड़ेंगे तो उस पूरे इलाके में दंगा हो जाएगा। या नहीं, इस देश में गुंडे को पकड़ने से, किसी बदमाश को पकड़ने से जिस पे FIR है, नॉन अवेलेबल वारंट है, कोर्ट ऑर्डर कर रही है, अगर उसके पकड़ने से दंगा हो जाएगा और वो उसको नहीं पकड़ सकते, तो फिर तो ये बहुत आसान है। फिर तो सुप्रीम कोर्ट एक दरवाजा खोल रही है कि हर आदमी गुंडागर्दी पे उतरे, पुलिस पकड़ने जाए तो आप दंगा कर देंगे, तो इसलिए फिर तो लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं है। तो क्या वजह है कि एक मस्जिद के इमाम को पकड़ने के लिए, जिस पे वारंट है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, जिसमें RSS BJP नहीं है, उसमें आर्य समाज मंदिर कोई भी नहीं है, उसके कुछ कामों के कारण उस पे FIR हुई। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट की मेरी बात समझ में नहीं आती है कि यही सुप्रीम कोर्ट एक किसी हमारी बहन ने कोई आरोप लगाया और उस आरोप की बुनियाद पर आपने एक आदमी को पकड़ लिया और वो आदमी जेल में है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। मैं आसाराम बाबू की बात कर रहा हूं। आसाराम बाबू अच्छे हैं बुरे हैं, ये मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको कंपैरेटिव बता रहा हूं इस देश के अंदर की व्यवस्था कैसे काम कर रही है। वो जेल में है, उनको जमानत नहीं मिलेगी और उनके पकड़ने से समाज में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, समाज में दंगा नहीं होगा, तो आसान है आसाराम बाबू को जेल में डाल दो। इस देश में तमिलनाडु के अंदर वहां की मुख्यमंत्री ने, यह मैं जानता हूं किन कारणों से उन्होंने किया, इसकी तो मुझे खबर है, लेकिन शंकराचार्य आपका, जो आपके समाज का, आपके धर्म का सबसे उच्च पद पे बैठा हो, उसको रात के 2 बजे एक झूठे बलात्कार के आरोप में आप पकड़ के जेल में डाल देते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं होती। और आपकी प्रतिक्रिया नहीं देना ही कुछ लोगों को कायरता लगती है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये सबसे आसान लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी इनके ऊपर थोप दो, ये लड़ नहीं सकते।